नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको लेटेस्ट खबरों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। दिन भर की जितनी खबर है मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, समझाऊंगा, आप समझने का प्रयास करिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपी टेट परीक्षा को लेकर। यूपी टेट परीक्षा जनवरी माह में नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसी खबर मेरे पास आई है। इसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। ट्वीट के माध्यम से भी जानकारी दी गई है और इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि आदर्श आचार संहिता में कोई भी प्रारंभिक परीक्षा जिसमें कैंडिडेट की संख्या अधिक होती है वह नहीं होती है। इसका कई रीज़न है और रीज़न के संबंध में बहुत पहले मेरे द्वारा चर्चा किया गया है। क्योंकि कर्मचारी अधिकारी चुनाव में लगे होते हैं, चुनाव में व्यस्त होते हैं, जिसके कारण कोई भी परीक्षा कंडक्ट नहीं हो पाती है। उसी के संबंध में एक ट्वीट आया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अमिताभ अग्निहोत्री। इनके बारे में आप भली भांति जानते होंगे। यूपी टेट की परीक्षा इस महीने लगभग असंभव, यानी कि दिसंबर माह में। मध्य जनवरी में चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के संकेत, टल सकती है टेट परीक्षा, सुनिए समय निकाल कर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, TV9 उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते होंगे। चीफ एडिटर हैं अमिताभ अग्निहोत्री, जो युवाओं के बारे में खुलकर बोलते हैं, युवाओं का सपोर्ट करते हैं। इन्होंने वीडियो भर्ती 2016 के संबंध में काफ़ी चर्चाएं की और वहाँ चर्चा सफल भी हुआ और भर्ती कंप्लीट हुई। तो टेट का पर्चा लीक मामला STF को मास्टरमाइंड मिल गया। तो इन्होंने जो बात कही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही बात काफ़ी पहले मेरे द्वारा कही गई थी। कहा गया था कि आदर्श आचार संहिता में कोई भी प्रारंभिक परीक्षा नहीं होती है जिसमें कैंडिडेट की संख्या कम हो। जैसे मुख्य परीक्षा हुआ, उस परीक्षा के संबंध में चुनाव आयोग से परमिशन मिल सकता है। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं और मुझे जहां तक जानकारी है कि जब जब आदर्श आचार संहिता लागू हुआ है, कोई भी परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई गई है। आप बिहार पंचायत चुनाव का देख लीजिए। पंचायत चुनाव के कारण काफ़ी परीक्षाएँ टल गईं। 23 जनवरी को परीक्षा होने वाली थी, उसे भी डिले कर दिया गया क्योंकि अधिकारी कर्मचारी व्यस्त होते हैं। चुनाव चल रहा है तो परीक्षा नहीं होगी, आदर्श आचार संहिता लग गया तो परीक्षा नहीं होगी। अब आपको कोई बरगलाए, आपको फुसलाए, आपको बहलाए तो यह अलग बात है। फिलहाल सरकार की व्यवस्था है, सरकार क्या करेगी इसके बारे में कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो मेरी सोच है और पिछड़ा कार्यकाल जो मेरे द्वारा देखा गया है, उसके आधार पर आपको जानकारी दी जा रही है। तो आप बताइए, क्या आदर्श आचार संहिता में कोई भी परीक्षा संपन्न हो सकती है जिसमें कैंडिडेट की संख्या अधिक हो? आपको क्या लगता है कि कर्मचारी अधिकारी परीक्षा के लिए मिल पाएंगे या चुनाव में व्यस्त होंगे? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली खबर है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। मैं आपको बता दूं, लखनऊ में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार टस से मस नहीं हो रही है। या तो किसान आंदोलन की तरह बैठे रहे तो समय कम है, चुनाव नज़दीक है, कुछ दिन बाद चुनाव होगा और चुनाव के बाद भर्ती आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। कुछ समय आपको और वेट करना पड़ेगा, यानी कि 2022 लास्ट या 23 में आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, अगर चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती नहीं आती है। सरकार चाहती है यूपी टेट की परीक्षा हो और यूपी टेट की परीक्षा का पेपर लीक क्यों हुआ आप लोगों को भली भांति मालूम होगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर इसलिए लीक हुआ जिससे प्राइमरी शिक्षक भर्ती न देना पड़े। सरकार ने जानबूझकर लीक करवाया है, या अभ्यर्थियों का कहना है, प्रतियोगी छात्रों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। तो मैं आपसे को बताना चाहता हूं, अगर सरकार की यही मंशा होगी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं दी जाए, सरकार के द्वारा पेपर लीक करवाया गया या कुछ भी षड्यंत्र रचा गया जैसा कि अभ्यर्थियों का आरोप है, तो आप कितना भी धरना प्रदर्शन दे लो, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। बस आपको आश्वासन मिलेगा, आश्वासन कोरा कागज सिद्ध होगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं, मंत्री जी का आपने कई बार बयान सुना होगा। उनके बयान से क्या आपको लगता है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आएगी? उनका कहना है कि वेतन देना पड़ता है, कोई अपने घर से वेतन नहीं देता है, आपको भली बात मालूम होगा। मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, एक बार भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती या सरकारी नौकरी को लेकर कोई भी बात नहीं की जा रही। कोई एक स्टेटमेंट सरकारी नौकरी को लेकर बता दीजिए। बस उनका एक कहना रहता है, वर्तमान सरकार में पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। 4 साल के कार्यकाल में
या 4.5 साल के कार्यकाल में 4.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से पूरी की गई। अब कितनी भर्ती पूरी है आप लोगों को भली भांति मालूम होगा। यही मुख्यमंत्री जी का वर्ड होता है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह नहीं कहा जाता है कि हम इतनी भर्तियां और लाने वाले हैं, इतनी भर्तियां करेंगे। जब भविष्य के बारे में नहीं बोलेंगे तो आपके बारे में कौन जानेगा। पिछला आपने जो किया है सबको पता है, अगला क्या करेंगे इसके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो जो 5 साल का संविदा था, जो कि रद्द नहीं किया गया, स्थगित किया गया है, वह लागू हो जाएगा। मुझे लगता है, आपको क्या लगता है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। किसी की भी सत्ता है, यह अलग बात है, लेकिन वर्तमान सरकार की मंशा सही नहीं दिख रही है। अगर सही दिखती तो सरकारी नौकरी के बारे में चर्चा ज़रूर की जाती। अब चुनाव के बाद, जीतने के बाद वर्तमान सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि 5 साल संविदा लागू होना तय है। क्योंकि बैंक का निजीकरण, रेलवे का निजीकरण, एयरलाइन का निजीकरण, बिजली का निजीकरण, तो सबका जो है निजीकरण किया जा। निजीकरण मतलब क्या होता है? निजी मतलब खुद की, सेपरेट। निजी मतलब क्या होता है आपको भली बात मालूम होगा। जब निजी हो जाएगा तो कौन सी सरकारी नौकरी, सब एढाक पे रखे जाएंगे, आउटसोर्सिंग पे रखे जाएंगे, काम करवाया जाएगा 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार में। सरकारी नौकरी कहाँ रहेगी? तो आप अपना भविष्य खुद तय कर सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे प्राथमिक शिक्षा भर्ती देने के मूड में सरकार नहीं है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि शिक्षक अनुपात, छात्र अनुपात पता चल जाए, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो शिक्षक अनुपात, छात्र अनुपात कब पता चलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि जब जब समिति गठित हुई है तब तब भर्ती विज्ञापन में विलम्ब हुआ है, तब तब भर्तियों को लटकाने का प्रयास किया गया है। समिति इसीलिए गठित की जाती है जिससे डिले हो, प्रक्रिया में डिले किया जा सके। अगली अपडेट लेखपाल भर्ती विज्ञापन को लेकर है। लेखपाल भर्ती विज्ञापन कब तक आएगा? तो आदर्श आचार संहिता से 10 से 15 दिन पहले आएगा, जो कि जानकारी मिली है। मुझे विज्ञापन नहीं निकालना, मुझे कुछ नहीं करना, जो जानकारी रहती है मैं आपको बताता हूँ। मेरे द्वारा ही बताया गया था कि दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह से लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। देखिए, सिलेबस आपके समक्ष UPSSC के माध्यम से जारी कर दिया गया, आप लोग जानते होंगे, और दूसरे सप्ताह में ही जारी किया गया है। और दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह का जिक्र इस चैनल के माध्यम से कई महीने पहले किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, आदर्श आचार संहिता से 10 से 15 दिन पहले नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। अब परीक्षा हो पाएगी या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि अमिताभ अग्निहोत्री जी के द्वारा कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता लगने पर यूपी टेट की परीक्षा संभव नहीं, आगे बढ़ सकती है। तो जब यूपी टेट की परीक्षा नहीं हो सकती है तो लेखपाल भर्ती की परीक्षा कैसे होगी, यह अहम सवाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी की भी सत्ता आए या वर्तमान सरकार ही आए तो परीक्षा तो होना तय है। अब वर्तमान सरकार इसे लटकाए तो अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस भी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है वह कंप्लीट होगी, आज हो या 4 महीने बाद हो। किस तरह से होगी इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, भर्ती हमेशा पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। मेरा यही लक्ष्य रहता है। मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं। तो परीक्षा होने की संभावना कम है। एक ही स्थिति में परीक्षा हो सकती है जब चुनाव आयोग परमिशन दे और अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध हों, तभी यह परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है। नहीं तो यूपी टेट परीक्षा और लेखपाल भर्ती परीक्षा दोनों लटकने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अगली अपडेट है किसान आंदोलन को लेकर। 378 दिन बाद किसान आंदोलन समाप्त होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, सरकार ने सारी मांगे मान ली है। आखिरकार सरकार ने अब मांगे क्यों मांगी? आखिरकार सरकार ने किसानों के बारे में क्यों सोचा? एक 378 दिन से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार ने इनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं, सरकार इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। कहती है चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे। 378 दिन में कौन कौन सी चर्चा हुई आप लोगों को मालूम होगा। पहले कृषि कानून बिल वापस करने के लिए किसानों के द्वारा कहा गया, लेकिन सरकार लेने को तैयार नहीं। MSP पर गारंटी देने को तैयार नहीं सरकार। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सरकार अपने आप झुक गई? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह कमाल है चुनाव का, और चुनाव के मद्देनज़र यह किया गया है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, 2022 में बीजेपी को झटका लगने के आसार हैं, क्योंकि पश्चिमांचल में बीजेपी की बहुत कम सीटें आएंगी, ना के बराबर सीटें आएंगी। आप मान कर चलिए, हो सकता है कहीं कहीं खाता खुल जाए, नहीं तो जीतने के आसार कम हैं। तो सच्चाई में आपको बता रहा हूं। तो चुनाव अगर ना होता तो कृषि कानून बिल वापस नहीं लिया जाता, ना MSP के संबंध में जो चर्चा हुई इस पर सहमति बनती।
अगली खबर चुनाव आदर्श आचार संहिता को लेकर है। इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही आपको बताया गया है कि जनवरी 2022 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आदर्श आचार संहिता लगेगी। 5 जनवरी के पहले नहीं लगेगी, 5 जनवरी के बाद ही आदर्श आचार संहिता लगेगी। जो जानकारी मिली है कि 9 से लेकर 18 के बीच में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो आपके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। आप धरना प्रदर्शन करके चाहे जैसे भर्ती का विज्ञापन जारी करवा लीजिए, परीक्षा करवा लीजिए, नहीं तो भविष्य में काफ़ी भर्तियां लटकने के आसार हैं। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सही सटीक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। जब भी चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।